हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8 बज गए क्या? हाँ, ये तो 8 बज गए। चलिए, क्लास स्टार्ट करने का समय हो गया। आपसे मिलने का समय फिर से आ गया। ठीक है, बस आप पढ़ाई को शुरुआत करने के पहले मैं अशोक सर आप सब स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने के बाद बताइए, क्या संडे सही सही बीता या नहीं बीता? क्या आपका संडे सही बीता या नहीं बीता? मस्ती किए या नहीं किए? क्या आज भी आप बैकलॉग करते हुए रह गए? याद रखिए, संडे काम संडे, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं, सिम कोई पढ़ाई वर्क नहीं। बाकी दिन जब पढ़ाई कर रहा है तो बाकी कोई वर्क नहीं, जब पढ़ाई को छोड़ रहा है तो पढ़ना नहीं। दोनों में से एक ही चीज की फुल प्लेजर कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। आधा आधा कीजिएगा ना इसमें मजा आया ना उसमें मजा आया। तो चलिए आज स्टार्ट कराते हैं। तो अब लास्ट क्लास में आपको मॉडल्स सिखाए, मॉडल्स का कुछ प्रॉपर्टी सिखाए। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड कुछ और एडवांस टॉपिक, कुछ और प्रॉपर्टीज पर बेस्ट टॉपिक। सिंपल प्रॉपर्टीज आप Z1 गुना Z2 Z3 वाला जानते ही है, गुण डिवाइड वाला भी जान गए। ठीक है, अब तुमको थोड़ा सा बाकी प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करते हुए कुछ टॉपिक दिखाएंगे। देखो, आज जो हम दिखाएंगे क्वेश्चंस वो मेनली इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड। ये वाला प्रॉपर्टीज को हमें लिखवाए, सब प्रॉपर्टीज है, यूज नहीं किए। तो आज आपको ये दिखाएंगे मॉडुलस ऑफ Z1 एंड Z2 को लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 एंड Z2। ये रहा तो ऐसा साइन साइन देगा, साइन पर ध्यान रखना। गुना में रहा तो गुना अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, प्लस रहा माइनस रहा तो ऐसा, गुना रहा तो ये। Z का मॉडुलस और Z बार का मॉडुलस सेम। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर रहा, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर रहा तो क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। किसी एक पर बार, Z1 पर बार डालो या Z2 पर बार लो, किसी एक पर बार, Z1 पर बार या Z2 पर बार, किसी एक पर बार डाल देना, सुविधा के देख लेना। हाँ, यहां पर अगर माइनस साइन रहा तो यहां पर माइनस, बाकी सब कुछ वही। तो आज मेनली और मेनली उसी का टॉपिक दिखाएंगे। आज का क्लास बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक, इजी टॉपिक, बहुत देखो कितना मजा आएगा पढ़ने में। बस आपसे रिक्वेस्ट कि जब फुल प्लेजर के साथ अपनाइए। दूसरा कि बिना पिछला वीडियो देखे ये वाला वीडियो नहीं देखेंगे। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो पहले वो देखिए, तब ये वाला देखिए, तब ज्यादा मजा। ठीक, बस कोई आदमी पहले मैट्रिक पास करेगा तब 12th, पहले 12th पढ़ लेगा और तब मैट्रिक की पढ़ाई करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप भी उल्टा नहीं पढ़, पहले पुराना वीडियो देखिए तब इसको देखिए तो मजा। पहले पूरा कवर कीजिए तब ये वाला पढ़िए। और अगर कवर किए हुए तो आइए आज स्टार्ट करते हुए चलिए। ठीक है, बस इसको मिटा देते हैं, इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए, सिंपल सा इंटरेस्ट पर ध्यान देते हुए। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, इफ मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 4, तो क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, प्रूव करना है। अटेगा आई जेड प्लस 3 माइनस 4i दिस इज लेस देन 9। ये दिया हुआ है और ये वाला लेसन प्रूफ करना है। ये दिया हुआ है और ये वाला लेसन प्रूफ करना है। मॉडुलस ऑफ आई जेड प्लस 3 माइनस 4i इज लेस देन 9। ये बढ़ेगा। तो देखो सीखने को करना कितना मजेदार है, सो ध्यान देना। ये ठीक है, ये आप एक्सप्रेशन को लेके चले, ये वाला ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या था? आई जेड दिस इज 3 माइनस 4i, ये बढ़ ठीक है। यहां पर ऐसा लिखे, चूंकि हमको इसका यूज करना है, हमको केवल z का मॉड का यूज करना है, तो z वाला टर्म को सेपरेट अड़ेगा। z प्लस 1 रहता तो z प्लस 1 को सेपरेट करते, समझ रहे बात? अभी केवल z है इसलिए z, ये गुना वाला तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसको अलग कर दिए और इसको अलग समझे। क्या है ठीक है? अब इसको समझो, ये आपका Z1, ये आपका Z2। अब यहां से प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, अब यहां से प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। ठीक है, आई जेड प्लस 3 प्लस 4i। अब बाय प्रॉपर्टीज अड़ेगा प्रॉपर्टीज के मुताबिक, बाय प्रॉपर्टीज के मुताबिक आई जेड और 3 माइनस 4i, ये आपका Z1, ये आपका Z2
और दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू आई जेड का मॉडुलस प्लस 3 माइनस 4i का मॉडुलस। क्या याद बढ़ गया? क्या ऐसा अलग कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए चले। अब z1 गुना z2 रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ i मॉडुलस ऑफ z और 3 माइनस 4i, ऐसा कुछ। i का मॉडुलस, ठीक है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। i का मॉडुलस 1, कोई डाउट है क्या? i का मॉडुलस, i का मतलब 0 प्लस i इंटू 1, और इसका मॉडुलस कोई निकाल दे तो 0 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, रिजल्ट इज 1, सो आंसर इज 1। अब मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z, ये देखो मॉडुलस ऑफ z ऐसा रहने देते हैं, और इसका मॉडुलस तो रूट अंडर 3 स्क्वायर एंड माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 5। सो ये देखिए मॉडुलस ऑफ z और ये हो गया 5, मॉडुलस ऑफ z और ये 5। z का मॉडुलस क्या है? मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू क्या है? 4 से कम। मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू 4 से के बराबर नहीं है। अगर ये 4 रहता बराबर तो यहां पर आराम से हम 4 लिख देते, नहीं, अगर ये 4 रहता 4 लिख देते, लेकिन क्या बोला कि ये 4 से कम है, मतलब आप 3.9 रहा होगा, 3.9 रहा होगा, ऐसा कुछ। तो अगर यहां पर हम 4 रखे तो यहां पर लेस और इक्वल टू साइन में केवल लेस देन साइन हो जाएगा, ये 4 प्लस 5। सो ये आपका एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, सो आई जेड और 3 माइनस 4i, इसका जो मॉडुलस है वो 9 से कम, और रिजल्ट प्रूव्ड, रिजल्ट प्रूव्ड। बोलो अच्छा लग रहा बस? मतलब ये आपका Z1 Z2, Z1 किसको मारे, Z2 किसको मारे, तो ध्यान देना जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना उसका फायदा लेते हुए, उसका फायदा ले जाएगा तो आपको Z1 और Z2 का पास आना, और फिर तो प्रॉपर्टीज के खोल दिए तो आंसर आ सकता। क्या अच्छा लगा? वीडियो यहाँ पर रोक लो, यही क्वेश्चन फिर से बना लो, वीडियो पर रोक लो और यही क्वेश्चन फिर से बनाओ। चलिए अब और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉडुलस ऑफ z माइनस 1, ये देखिए दिया हुआ z माइनस 1 का जो मॉडुलस है वो 3 से कम, तो ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है आई जेड और 3 माइनस 5i, ठीक है, ये आपका लेस देन 8, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। अगर आपको इस वो है तो वीडियो रोकिए, अगर सीख गए तो यूज कर लीजिए, अगर आप सीख गए तो यूज कीजिए, सवाल को प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हुए स्टार्ट कीजिए। देखो हमने एक्सप्रेशन से बात की, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है इसको स्टार्ट किए, क्या है, आई जेड और 3 माइनस 5i, ठीक है। क्या हम इसको Z1 माने, ये आपको Z1 और ये आपका Z2, जैसा पिछला क्वेश्चन बनाए थे, क्या ऐसा मानना सही होगा? बोलो सही या नहीं? नहीं, ऐसा मानना गलत होगा, क्योंकि इस बार Z का मॉडुलस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, Z माइनस 1 का दिया हुआ है, Z का नहीं दिया हुआ, Z माइनस 1 दिया। होश में रहिएगा, सावधान रहिए, Z नहीं, Z माइनस 1। तो ये देखिए तब फिर कैसे बनाएंगे, तो आपको Z माइनस 1 वहां से खोजना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो खोजने के लिए कोई ज्यादा मेहनत का बात थोड़ी, ये 5i को आप लिख सकते हैं 4i और i ना, ये वाला और ये दोनों एक साथ, सो i कॉमन पड़ेगा, i कॉमन Z माइनस 1, लो मिल गया आपका जो चीज था वो मिल गया, यही चीज चाहिए आपको। ये वाला इसके आगे दिस इज 3 माइनस 4i, और ये आपका मॉडुलस ऑफ Z1 और ये Z2, Z1 प्लस Z2, और अब ठीक है यहां से आगे याद है, ठीक है, बाय प्रॉपर्टीज आई Z1 माइनस 1 और यह आ गया 3 माइनस 4i, ठीक है, दैट शुड बी लेस एंड इक्वल टू आई Z माइनस 1, ठीक है, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 3 माइनस 4i, और ये इसका वैल्यू। सो ये आपका i का मॉडुलस और Z माइनस 1 का मॉडुलस, 3 माइनस 4i का मॉडुलस, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, और ये Z माइनस 1 लेस है तो दैट इज 3,
और इसको पहचानिए, तो रूट अंडर 3 स्क्वायर और -4 का स्क्वायर यानी कि 5, 3 + 5 यानी कि 8। सो आपका रिजल्ट क्या बात समझ में आया? स्टार्टिंग करते समय में Z1 और Z2 पहचानने का इंपॉर्टेंस है। Z1 किसको मारे, Z2 किसको मारे, वो गिवन डाटा के आधार पर, बोलो अच्छा लगा क्वेश्चंस, मजेदार है ना? एक और देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन ये 10 Z+4 ठीक है, और ये आपका लेस एन इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z+1। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, पड़ेगा Z+1 का वैल्यू निकालना है। फिर से वही प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा ध्यान देने पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आइडिया मिल जाएगा, पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान दो तो आइडिया मिल सकता है। एक बार ट्राई करो, वीडियो रोक लो 2 मिनट और जरूर ट्राई करके देखो। आप बोलो, आपसे इसका वैल्यू निकल पाए Z+1, तो प्रॉपर्टीज का यूज जैसे वही प्रॉपर्टीज था, आप इसको मेनली क्या है Z1 और Z2 का पहचान करो। तो देखो अगर नहीं आप पहचान पाए तो ध्यान दो ना, Z+4 को आप लिख सकते हैं दिस Z+1 और 3, ऐसा ही क्यों लिखे, स्वाभाविक है Z+1 लाने के। अब ये आपका Z1, ये आपका Z2, बाय प्रॉपर्टीज मॉडुलस ऑफ Z+4 बराबर Z+1 और +3 पड़ेगा, दैट शुड बी लेस एन इक्वल टू Z+1 और +3, Z1 और Z2। क्या यहां तक बात ठीक है? सो मॉडुलस ऑफ Z+4 लेस एन इक्वल टू Z+1 और +3, आपको इसका वैल्यू निकालना है। सो Z+1 का मॉडुलस याद कीजिए, ये वैल्यू 3 को उधर ले आए, दैट शुड बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Z+4 और ये हो गया -3। क्या याद है? ठीक है। अब Z+4 का मॉडुलस के बारे में क्या दिया हुआ है कि इसका वैल्यू 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम, यहां बढ़ाते हैं 3 और लेस देन 3, समझे? बहुत छोटा चीज है, 3 या 3 से कम इन रहेगा Z+1 का ये वैल्यूस Z+1। अब सोचो अगर इसका वैल्यू 3 लिया जाए, 3 में से 3 घटाएंगे 0, और ये छोटा रहेगा 2.9 2.8, इसमें 3 घटाएंगे तो निगेटिव्स, तो हम कह सकते हैं कि या तो 0 रहेगा या निगेटिव्स, या तो 0 या निगेटिव। सो मॉडुलस ऑफ Z+1 का वैल्यू या तो 0 होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। मॉडुलस का वैल्यू कोई भी मॉड कभी निगेटिव तो होता ही नहीं, तो 0 से बड़ा या निगेटिव से बड़ा, 0 के बड़ा या बराबर और निगेटिव बड़ा या बराबर, तो निगेटिव तो बड़ा हो नहीं सकता, बस 0 से बड़ा होगा। सो कंडीशन क्या आएगा? सो हम ऐसा कर सकते हैं, सो मॉडुलस ऑफ Z+1 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो Z+1 का लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू ऑफ Z+1 इज इक्वल टू 0। सो मॉडुलस ऑफ Z+1 का लिस्ट वैल्यू कितना आ गया? 0। यही आपका आंसर। क्या अच्छा लगा नहीं लगा? ईमानदारी से बताओ, अच्छा लगा नहीं? और पढ़े बोर्ड में है कि नहीं? एक और क्वेश्चन दिखाए। अब ये प्रॉपर्टीज पर बेस्ट वाला है, ये वाला प्रॉपर्टीज का, ये वाला नहीं लिखा है अभी, Z1 + Z2 का होल स्क्वायर बराबर दिस इज Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2, किसी एक पर बार, जो आपका मन किया उस पर बार, या पर इस पर बार या इस पर बार, किसी एक पर बार। इसी पर बेस्ट एक दो क्वेश्चन देख लेते नहीं, ये देखो तब छोटा क्वेश्चन से शुरुआत कराते हैं। If Z is the complex number, if Z is the complex number, अगर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्रूफ करके दिखाइए। देखिए ये आपको प्रूफ करना है, Z-1 और 1 - Z bar is equal to 1, then we have to prove।
अड़ेगा ये हम लोग को प्रूफ करना है। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये लेसन प्रूफ कीजिए। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये लेसन प्रूफ करना है। बोलो प्रूफ हो पाएगा? We have to prove z माइनस 1 का बार और 1 माइनस z बार बराबर 1। सो मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 बराबर 1 माइनस z बार, 1 माइनस z बार। ये ठीक है, ये आप लोग को प्रूफ कर, वे हैव टू प्रूफ, प्रूफ को छेड़छाड़ के यहां दिला दिए। और z माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस z बार का स्क्वायर, ये आप लोग को प्रूफ करके ला देना है। अब एलएचएस निकालिए, आरएचएस निकालिए। देखो हम एलएचएस निकालते हैं यहां से। एलएचएस z माइनस 1 का स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इंटू 1। किसी एक पर बार, जिस पर बोलो उसी बार लगा दो, जिस पर बोलो उस पर बार, पहले पर लगाते हैं z बार। चलो इतने और बस 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 बस। ये आप आरएचएस, अच्छा एक बढ़ा जेड स्क्वायर 1 और 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z बार। अब आरएचएस से बढ़ा दिए, आरएचएस, आरएचएस में क्या था 1 माइनस z बार का होल स्क्वायर, फिर से वही 1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ 1 का स्क्वायर और z बार का होल स्क्वायर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ 1 इंटू z बार। किस पर बार लगा? किसी भी बार लगा सकते हैं, हम 1 पर लगा रहे, सोच समझ के लगा तब नहीं इसके बराबर आएगा। और 1 का बार का मतलब 1 बार का मतलब 1, सो ये हो गया 1 मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर और z बार का स्क्वायर एक ही होता है, सो z स्क्वायर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z बार। सो ये लिख लीजिए, ये आ गया ना 1 1 और ऐसा। सो आपका राशन प्रूफ। चले अगला, लो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए। z बार माइनस 2 इंटू z2 बार, z1 बार माइनस 2 इंटू z2 बार और 2 माइनस z1 और z2 बार का वैल्यू 1। तो आपको प्रूव ये करना है z1 बराबर मॉडुलस ऑफ z1 बराबर 2 और गिवन क्या है कि मॉडुलस ऑफ z2 नॉट इक्वल टू 1। अड़ेगा मॉडुलस ऑफ z2 नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये लेसन प्रूफ करना है। क्या आपको समझ में आया बात? ठीक है, ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करके लाने, ये भी गिवन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अड़ेगा z1 और 2z2 बार बाय प्रॉपर्टी से 2 माइनस z1 और z2 बार 1, z1 बार माइनस 2 इंटू z2 बार बराबर 2 टाइम्स ऑफ z1 और z2 बार। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, अड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड z1 बार माइनस 2 इंटू z2 बार और 2 माइनस z1 और z2 बार। क्या यहां तो बढ़ेगा, प्रॉपर्टीज खोल दो। सो मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू z2 बार, नहीं बार बार भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 बार और z2 बार। अब किसी एक के ऊपर तुम बार लगा लो, किसी एक के ऊपर बार लगा, मान लो हम z1 पर बार लगा लो, ये बात ठीक है। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस z1 और z2 बार का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ 2 और z1 और z2 बार। अब हम 2 पर बार लगा देते हैं, 2 पर, किसी एक पर बार लगाना है ना, इस पर चाहे इस पर, हम 2 पर बार लगा, फायदा समझते हैं, 2 का बार 2 हो जाएगा, ठीक बस। तो ये इसी तरह का टर्म्स आ जाएगा। अच्छा यार 2 रन देते हैं, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, केवल देखने में सीधा लगे। बोलिए क्या यहां तक बात ठीक है? अब जगह रही है, देख लो ऐसा बढ़ाएंगे इसको, बस 1-2 लाइन और बढ़ाओ और बात सेटअप हो जाएगी। तो ये सवाल को देखिए, तो दिस इज z1 बार, z1 बार का वैल्यू कोई भी z1
z और z बार का मॉडुलस सेम, तो z1 बार है तो इसको हम z1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ठीक है। 4 इंटू z2 स्क्वायर ऐसा कुछ, और 4 बाहर 2 बाहर, और ये z1 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 बार, z1 और z2 बार, ठीक है। और राइट साइड में तेरे पास क्या हो गया 4 प्लस z1 अलग z2 अलग, z1 का बार और z2 का मॉडुलस, माइनस 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 पर बार, ये और ये पूरा टर्म्स कैंसिल, ठीक है। बस सबको केवल राइट साइड ले जाओ, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर, या सबको राइट साइड ले जाओ जो अच्छा लगे, अड़ेगा जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। अड़ेगा z1 का स्क्वायर ये और ये, ठीक है, मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर एक तब लाए, और ये हो गया 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर, ठीक। बस ये दोनों में ये वाला कॉमन, अड़ेगा ये दोनों में लाए कॉमन, 4 कॉमन एक तब लाए, अब -4 कॉमन ले ली, तो 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अड़ेगा। सो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया z1 का स्क्वायर -4 और 1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो चीज होता है, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0, दो चीज का कभी प्रोडक्ट 0 हो तो हम कहते हैं या तो पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0। यहां पर एज z2 का मॉडुलस नॉट इक्वल टू 1, वो 1 के बराबर नहीं है, तो श्योर शॉर्ट मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर -4 बराबर 0, सो मॉडुलस ऑफ z1 का वैल्यू 2, z1 स्क्वायर के प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए z1 का वैल्यू 2। चलिए नेक्स्ट देखो, मॉडुलस ऑफ z1 इज लेस देन 1 एंड z1 माइनस z2 1 माइनस z1 बार और z2 ये 1 से कम है, तो ये प्रूफ कर रहा है कि मॉडुलस ऑफ z2 इज लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ z2 इज लेस देन 1। बहुत सीधा टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक, ठीक है। इसके स्टार्ट करो, z1 माइनस z2 बटा 1 माइनस z1 बार और z2, ऐसा z1 माइनस z2, और ये हो गया 1 माइनस z1 बार और z2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, स्क्वायरिंग अलाउड है, सो वैल्यू क्या हो गया z1 और z2, ठीक है। ये देखो z1 और z2, और ये वाला तेरे पास क्या हो गया 1, ठीक है, स्क्वायरिंग अलाउड था, सो ये वाला तेरे पास क्या हो गया 1 माइनस z1 और z2 बार का होल स्क्वायर, सो ये हो गया मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ इतना, ठीक है। 1 मिनट जरा सा वेट करो, कोई फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ चलिए, देखो कुछ थोड़ा सा फोन आ गया था इसलिए थोड़ा अटेंड करना जरूरी था, वो देखिए जैसे इसका स्क्वायरिंग की, तो आप इसका स्क्वायरिंग करो, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 और z2, किसी एक पर बार, पहला पर बार लगा दी, और दूसरा इसमें मेरे पास क्या हो गया 1 प्लस मॉडुलस ऑफ z1 और z2 बार का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ, अड़ेगा 1 का बार और z1 और z2, देखो ऐसा 1 पर बार 1 ही रह जाएगा, केवल यही बच जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 बार काट दे सीधे, सो ये और ये कैंसिल। देखो ये दिया हुआ, ये ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ z1 का वैल्यू 1 दिया हुआ था कि ये लेस देन 1 है, और ये वाला प्रूफ कर लाना है,
पहला वाला भी लेस है, दूसरा भी लेस प्रूफ करके ही लाना है। सो तरीका आपका वही पिछले क्वेश्चन के समान, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस z1 बार, और ये हो गया z2, ये देखिए z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और दैट इज लेस देन 0, दैट इज लेस देन 0। अब ये दोनों एक साथ, सो मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर माइनस वन, इन दोनों में ये देखिए ये दोनों -1, और ये आपका कॉमन माइनस मॉडुलस ऑफ z2, सो ये वाला तेरे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर -1, इन दोनों में 1 कॉमन, और इन दोनों में मॉडुलस ऑफ z2 कॉमन, सो ऐसा कुछ। सो क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर -1, और ये हो गया 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर लेस देन 0। हाँ, अब इसको गौर से देखिए, यही आया हम लोग के पास। मेरे पास गिवन क्या है कि मॉडुलस ऑफ z1 जो है 1 से कम है, मॉडुलस ऑफ z1 1 से कम है, गिवन है कि मॉडुलस ऑफ z1 1 से कम है, सो मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर भी 1 से कम होगा। तो पहला वाला ब्रैकेट कैसा हो गया, निगेटिव्स, ध्यान देना, निगेटिव्स, और 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर इज लेस देन 0। अब सोचो, इन दोनों का प्रोडक्ट भी निगेटिव्स है, अगर पहला वाला निगेटिव तो सेकंड वाला क्या होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जो नहीं मैडम देखो, ये दो चीज का प्रोडक्ट निगेटिव, अगर एक निगेटिव दूसरा वाला क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या नेगेटिव हो सकता है, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर पॉजिटिव हो जाना चाहिए था, ये नेगेटिव है, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली व्हेन, केवल तभी, व्हेन, अड़ेगा ये पॉसिबल है केवल तभी जब 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर इज लेस देन 0, अड़ेगा बस ये ग्रेटर देन 0, सॉरी ये 0 से बड़ा, यानी कि 1 जो है मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर से लेस देन 1, यानी z2 का वैल्यू 1 से कम। सो यही आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत मजेदार टॉपिक में है, इजी से में है, सिंपल से में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, ऐसी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, अड़ेगा। अब आओ ऐसा, z1 और z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 और z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, अड़ेगा, एंड u बराबर z1 और z2, ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कहता है प्रूफ है, प्रूफ करना है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 बराबर z1 प्लस z2 बाई 2 प्लस u, और ये वाला तेरे पास क्या आ गया, z1 प्लस z2 बाई 2 माइनस u। ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना है, अड़ेगा हम RHS से स्टार्ट करते हैं, RHS z1 का प्लस z2 बाई 2 प्लस रूट अंडर z1 एंड z2, और ये वाला तेरे पास क्या हो गया, दिस इज z1 प्लस z2, और ये वाले तुम्हारे पास रूट अंडर z1 एंड z2, अड़ेगा अगर आप एलसीएम लेते हो तो z1 z2 टू रूट अंडर z1 एंड z2 बाई 2 को अलग कर ही देते हैं ना, ये वाला तेरे पास क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z1 और ये हो गया z2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ z1 और z2, अड़ेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ z1 एंड z2, इसको आप पहचानो, रूट अंडर z1 का स्क्वायर, रूट अंडर z2 का स्क्वायर, और 2 टाइम्स ऑफ z1 एंड z2 बाई 2, अड़ेगा रूट अंडर z1 का स्क्वायर, रूट अंडर z2 का स्क्वायर, और 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर z1 और रूट अंडर z2 बाई 2। देखिए ये इसका प्रोसेस,
बताओ इतना बात समझ में आ रहा है? तो आसानी से टॉपिक को फॉलो हो सकता है अगर देखा जाए तो। एक मिनट रुको। ठीक है, अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जरा सा प्रोसीड करिए, खत्म कर देते हैं हम इसको। ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ठीक है, क्या आ जाएगा? सो ये आपका आएगा दिस z1 रूट अंडर z1 प्लस रूट अंडर z2, हटेगा क्या मॉडुलस का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, और ये आपका हो गया रूट अंडर z1 माइनस रूट अंडर z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर। इन आ गया हम लोग का। अब बताओ प्रॉपर्टीज डाले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी डाल दो, क्या आएगा? दिस इज मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर आएगा रूट अंडर z2 का स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 बार। इसी तरह से यहाँ पर रूट अंडर z1 डायरेक्ट फॉर्मूला था, हम ये कर सकते थे डायरेक्ट, आप डायरेक्ट कर सकते थे, कर लीजिएगा। अटेगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 अटेगा और z2 पर बार, z2 पर बार और डिवाइड बाय 2। लो ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल। मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर अंदर ले जाए स्क्वायर तो z1 प्लस z2 प्लस z1 और प्लस z2 बाई 2, ये डबल डबल। सो 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 और मॉडुलस ऑफ z2 डिवाइड बाय 2, 2 2 कैंसिल। सो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, और यही आपको प्रूफ करना है। पड़ेगा। देखो आज का टॉपिक कोई बहुत एडवांस टॉपिक नहीं है, बहुत एडवांस टॉपिक नहीं है, हाँ, लेकिन ट्रैक थोड़ा सा मैच्योर्ड आपको बनाने की कोशिश करता है। अगर जरूरत पड़ता है 2 बार देखो, 3 बार देखो, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो। वीडियो में आज कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं देंगे, लेकिन जो वीडियो में जो क्वेश्चन है उसको बार बार प्रैक्टिस करो, दिमाग में समझो कैसे एडजस्ट किए, किस तरह का बढ़ाएं, तब ना मैथमेटिक्स, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले, छोड़ने के पहले, कोई टॉपिक हमको टफ लगे छोड़ देने के पहले ये समझो, क्या आप मैथमेटिक्स दूसरे को दिखाने के लिए ले रहे हैं? क्या आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं? क्या आपको मैथमेटिक्स पसंद है या नहीं? अगर जवाब हाँ में है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप बस रस्ते से अडम्प्ट से सीखिए। ये गोल्डन पीरियड्स है, ये खाली टाइम है आपके पास, पूरा टाइम से मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, देखने के लिए क्या मैथमेटिक्स आपके कैरियर में कोई योगदान कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो पूरा, नहीं तो नहीं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, एक बार थैंक यू, बाय बाय। 1 बजाने के पहले क्या आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है। अपडेट रहिए तो आप अच्छा गेन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कल 8 बजे।